शांति। आज की वाणी की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1992। स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस, बाबा के अव्यक्त दिवस की वाणी आज रिवाइज करेंगे। वाणी का सार है, बाप से स्नेह की निशानी है बाप समान बनना। हर बच्चे के दिल में ये तो है ना कि मेरा बाबा से सच्चा स्नेह है, बहुत स्नेह है। तो बाबा कहते स्नेह है तो उसकी निशानी क्या है कि बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। अब स्थूल रूप से तो कुछ ही बच्चे सम्मुख होंगे, लेकिन बेहद के माता पिता, ब्रह्मा माँ, शिव बाबा, सारे बेहद के परिवार को अपने सम्मुख है ना बुद्धि के कैमरे से देख रहे हैं। सिर्फ ये सभा नहीं है जो सामने बैठी है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार। देखो, बाबा के ब्राह्मण परिवार में आने का क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो कंडीशन है वो क्या है। जो भी स्नेही सहयोगी बच्चे हैं वो परिवार में है। तो स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। वैसे तो सब देहधारी हैं, लेकिन वास्तव में परिवार कौन है? विचित्र आत्माएं। तो ऐसे परिवार को बाबा सम्मुख देख रहे हैं। अलौकिक परिवार, चित्र में होते भी विचित्र परिवार, अति न्यारा और प्यारा परिवार। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूहान सुन रहे थे, है ना। बच्चों के दिल के उद्गार तो अमृत वेले से ही बाबा के पास पहुंच रहे हैं कि स्नेह के भी उद्गार, मिलन मनाने के भी और वरदानों के भी। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना। सुना, भावना कौन सी है? स्नेह की। और कामना कौन सी है? बाप समान बने। ये एक ही श्रेष्ठ कामना सबके दिल में है। यही उमंग उत्साह चारों ओर बाबा ने देखा। आज के दिन, आज कौन सा विशेष दिन है? अव्यक्त दिवस की मुरली आज हम सुन रहे हैं। तो आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा मात पिता, ब्रह्मा मात पिता इमर्ज रूप में था, है ना। तो बाबा कहते कि आज तो शिव बाबा के साथ खास ब्रह्मा बाबा की याद सबके दिल में बिल्कुल इमर्ज रूप में रहती है। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों में सामने रहा। तो आज बाबा को विशेष किस रूप से सभी याद कर रहे हैं? प्रेम स्वरूप, है ना। बाप दादा का प्रेम स्वरूप सबके नैनों के सामने ये विशेष रूप रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में अब बाबा को तो सब बच्चों ने स्नेह के सागर को, स्नेह के बहुत उद्गार, दिल के गीत बाबा को भेजे। अब स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। वरदान को आज अंडरलाइन करना। हम बच्चे बाबा से इतना स्नेह रखते हैं, उस स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को
यही वरदान दे रहे हैं सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूरत भव। बाप दादा का आज वरदान क्या है? सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूरत भव। हर एक से, हर समय, हर परिस्थिति में हम स्नेह के स्वरूप में व्यवहार में आ सकें। हमारे संकल्प, बोल, व्यवहार सदा स्नेही मूरत हो। कभी भी अपना स्नेही मूरत, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत और भूलना मत। कुछ भी हो जाए, हमें अपनी स्नेही मूरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह का संबंध संपर्क, स्नेही सीरत नहीं छोड़ना है। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर कर सामने आए, कितना भी डरावना विकराल रूप धरकर चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। जैसे जलती हुई आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, ऐसे सामने यदि विकराल रूप है, डरावना रूप है, तो उसको परिवर्तन करने के लिए अपना स्नेही स्वरूप बहुत पक्का चाहिए। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना और स्नेह देना है। बाबा हमें स्नेह की शक्ति का वरदान दे रहे हैं, क्योंकि स्नेह की शक्ति ही परिवर्तन शक्ति है। तो बाबा कहते हैं स्नेह लेना और स्नेह देना। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। कोई आपको स्नेह ना दे, आप मत भूलो आप कौन हो। आप कौन हो? मास्टर स्नेह स्वरूप, माना स्नेह के सागर की संतान। तो हमें लेकर नहीं देना है। आपने तो बाबा से इतना स्नेह लिया, तो अब वो देते चलो। बाबा दाता है, हम मास्टर दाता बन देते चले। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। स्नेह अर्थात सच्चा प्यार। स्वार्थ वाला प्यार तो दुनिया में बहुत भरा हुआ है। प्यार ही प्यार है, लेकिन प्यार के पीछे स्वार्थ है। इसलिए प्यार सदा का नहीं रहता, बहुत कंडीशनल हो जाता है। जिस शर्त से, जिस स्वार्थ से प्यार है, वो स्वार्थ पूरा हुआ तो प्यार है। जब तक पूरा हुआ तब तक प्यार है। लेकिन आज आत्माओं की, सारी दुनिया में आत्माओं की प्यास क्या है? निस्वार्थ प्यार की, सच्चे प्यार की। स्नेह अर्थात सच्चा प्यार। सच्चा प्यार माना अविनाशी प्यार, जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, स्वार्थ सिद्धि के आधार से नहीं है। ऐसे प्यार की हर आत्मा आज दुनिया में प्यासी है। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। गीत भी सुना है ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो दुनिया में तो वैसे प्यार बहुत है, लेकिन कौन से प्यार की एक बूंद के लिए भी तरसते हैं। सच्चा प्यार, यथार्थ प्यार, दिल का प्यार, ऐसे प्यार की एक बूंद के लिए भी आज दुनिया तरस रही है।
सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान होकर भटक रहे हैं, क्योंकि सच्चा स्नेह नहीं है, इसलिए आत्मा इधर से उधर भटक रही है। स्नेह मिले तो आत्मा को जैसे तृप्ति आ जाए। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। जैसे प्यासा होता है ना, जब तक उसको पानी ना मिले तो प्यास नहीं बुझती, ऐसे आज भटकती आत्माओं को सच्चा स्नेह नहीं मिल रहा। इसलिए एक मेहनत से दूसरी मेहनत, एक खोज से दूसरी खोज, लेकिन वो जो दिल की तृप्ति है, प्यास जैसे शरीर की बुझती है, तो जो अनुभव शरीर को होता है, ऐसा आत्मा को तृप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कितना भी भटकती है, एक बूंद भी सच्चे स्नेह की नहीं मिलती। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अभी जो सच्चा स्नेह है, इसका आधार क्या है? ज्ञान। शिव बाबा क्योंकि ज्ञान के सागर हैं, इसलिए स्नेह के सागर हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी जितने मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप में स्थित होंगे, उतना ही मास्टर स्नेह सागर स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का है ना। हम भी तो लौकिक संसार से आए थे, हम कैसे बन गए इस ब्राह्मण परिवार का हिस्सा? क्या था जिसने हमें ब्राह्मण परिवार में है ना, ब्राह्मण परिवार का सदस्य बनने को है ना प्रेरित किया? क्या वो ऐसा प्राप्ति थी? क्या हमें ऐसा मिला कि हम ब्राह्मण परिवार में परिवर्तित हो गए? तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तित करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? है ना, ज्ञान भी पीछे समझ में आया। सबसे पहले किस चीज़ ने आकर्षित किया, किस चीज़ ने प्रेरित किया कि ये मेरा परिवार है, ऐसा समझने के लिए? तो बाबा कहते यही सच्चा प्यार है। यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने ही परिवर्तन किया। इस प्यार की प्राप्ति ने, जब ये प्यार मिलता है तो जो आत्मा को तृप्ति होती है, वही तृप्ति उसे प्रेरित करती है बार बार इस कंठे पर आने के लिए। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा, निस्वार्थ, पारिवारिक प्यार है ना। इंडिविजुअल नहीं, पारिवारिक प्यार है। हम एक के हैं, एक हैं। ये जो पारिवारिक प्यार है ना, ये सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार ही आकर्षित करता है। यही फाउंडेशन रहा ना, सच्ची बात बता रहे बाबा, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। कितना भी धनवान है, संपत्तिवान है, धर्म सत्ता वाला है, राज सत्ता वाला है, कितनी भी सत्ताधारी है, सबको किस चीज़ की प्यास है, किस चीज़ की भूख है? सच्चे प्यार की। अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। कितनी बड़ी बात आज बाबा कहते हैं, ये जो प्यार है ना, इसलिए कहते हैं अनमोल, क्योंकि अरब खरब से भी खरीदा नहीं जा सकता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। क्योंकि यही सोचते हैं, वो जो अनुभूति है जीवन की कि हाँ हमने सब कुछ पा लिया, जो करना था कर लिया, वो शायद आएगी और एक खोज के बाद।
लेकिन इतना वो आत्माओं को सुख के साधन बना कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो खोज है वो पूरी नहीं हो रही। फिर वो अपनी रिसर्च में उस खोज को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खोज तो आत्मा कर रही है ना, सच्चे प्यार की। वो किसी उपलब्धि से, किसी प्राप्ति से, किसी बाहरी खोज से, सफलता से वो तृप्ति आती नहीं, संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। आपने आज समझा ये रहस्य। और कुछ करें और कुछ करें, आज हर आत्मा को सारे दिन यही लगा रहता है, और कुछ करें और कुछ करें। अभी घूम के आएंगे, फिर घूमने जाएं, और कुछ काम करें। जिनको काम करने की लगन होती है, और कुछ करें और कुछ करें। क्यों? क्योंकि अंदर संतुष्टता नहीं है। इसीलिए जब बीइंग से दूर चले जाते हैं ना, तो डूइंग 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 बहुत हो जाता है। फिर उस डूइंग में ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं सच्ची तृप्ति शांति मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है, यही संसार हो गया है। ढूंढना ही जैसे जीवन शैली बन गई है। ढूंढकर जो पाना है वो तो समझते पाएंगे ही नहीं कभी। सोचते हैं अब ढूंढना ही वे ऑफ लाइफ है, यही हमारी जीवन है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। हमारी जीवन कैसी है? हम भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं निमित्त बनकर, लेकिन अंदर गीत कौन सा है? पाना है नहीं। पाना था सो पा लिया, और काम क्या बाकी रहा। ये अंदर गीत बज रहा है। भले कार्य कर रहे हैं, शिव बाबा ने जो सेवा दी है वो दिन रात कर रहे हैं, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जीवन की अनुभूति खोजने की नहीं है, प्राप्ति की है। ऐसी प्राप्ति की जो भी पाना था वो पा लिया है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, बैठे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि कल ना छिन जाए, है ना। तो बाबा आज दो सत्ता है, विज्ञान की सत्ता वालों की भी बात कर रहे हैं और राज सत्ता वाले की भी। तो दोनों के अंदर ही संतुष्टता, निश्चिंतता, निर्भयता नहीं है, है ना। तो बाबा कहते कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं, और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है। क्यों? कल का क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि मालूम है कि कल हम जहाँ रहेंगे हम बाबा के साथ रहेंगे। इसलिए जैसे आज बाबा के साथ मौज में हैं, कल भी मौज में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे इससे फ़र्क आज भी नहीं पड़ता, कल भी नहीं है। तो कल भी बाबा के साथ होंगे, आज भी बाबा के साथ हैं। ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है ना। क्योंकि मालूम है कि महाकाल के बच्चे को काल नहीं खा सकता, महाकाल के बच्चे को तो काल का ज्ञान है। तो हम तो काल पर विजय पाने वालों में से हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वो और अच्छा। क्यों? क्योंकि ड्रामा जो बाबा को बहुत पसंद है तो हमें भी बहुत पसंद है। हमें ड्रामा के बारे में लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है या कल ऐसा, कल क्या होगा। तो बाबा कहते बाप पर निश्चय वाले को ड्रामा पर भी, उसके कल्याणकारी होने पर भी बहुत निश्चय है कि आज भी जो हो रहा है वो अच्छा, और कल जो होगा वो और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो, है ना। जैसे प्रश्न करते करते प्रश्नचित्त बन जाते हैं, ऐसे प्रसन्न रहते रहते अच्छे अच्छा अच्छा कहते कहते अच्छे बन जाते हैं, प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। तो बाबा ने हमें इच्छाओं से ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है उससे छुड़ाकर सब अच्छा है सब अच्छे हैं में स्थित कर दिया। तो ऐसा सब अच्छा है सब अच्छे हैं कहते कहते खुद अच्छे हो गए हैं।
तो बाबा कहते हैं अब समझ आ रहा है हमारा भाग्य है ना, कि जिस बूंद की सारी दुनिया प्यासी है वो सागर हमें मिल गया है। अब बाबा कहते ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है इसकी बधाइयाँ मनाना, है ना। भले दुनिया में सब कुछ है लेकिन हमने बुद्धि से बुराई को विदाई दे दी और हमने अपनी बुद्धि को कहाँ एकाग्र कर दिया, जो अच्छा है उस पर एकाग्र कर दिया। बाबा अच्छा है, ड्रामा कल्याणकारी ड्रामा बहुत अच्छा है, मेरा आने वाली दुनिया का वर्षा बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है ना। आत्मिक दृष्टि के आधार से जो सृष्टि नज़र आती है वो बहुत अच्छी है। तो बस ये जो सारी बुराई को बुद्धि से छोड़ दिया और अच्छाई देखने लगे, इसकी बधाइयाँ मनाना है ना। क्योंकि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल गई, तो नई दुनिया की हम बधाई मना रहे हैं। नई दुनिया वो नहीं जो आएगी, लेकिन नई दृष्टि के आधार से जिस नई सृष्टि में का अनुभव हमें होने लगा है उसकी बधाई बाबा आज दे रहे हैं। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो, या अभी भी पुरानी दुनिया बुराइयों में बुद्धि जाती है। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयाँ दी ना, बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। क्योंकि रिवाजन सभी ऐसा सोचते हैं कि नए वर्ष की बधाई, लेकिन बाबा कहते नए वर्ष नहीं, बाबा ने जो नया ज्ञान देकर हमारे लिए नई सृष्टि बना दी, नए ज्ञान के आधार से नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि, उसकी बधाई है। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे, वह संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक एक सेकंड बधाइयों का है, तो कितने कार्ड भेजेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड भेजे तो संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन कार्ड तो मत भेजना, लेकिन बाबा कहते रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया। संगम युग का हर सेकंड का जो नया अनुभव है, उन अनुभवों के खजाने का रिकॉर्ड ज़रूर रखो, क्योंकि उन अनुभवों का रिकॉर्ड रखने से स्मृति में मालामाल रहेंगे सदा, कि संगम युग के नए सेकंड में कितनी नवीनता है, कितनी खुशियाँ हैं, ये खुशी का युग है। तो इसकी खुशियों के अनुभव को अपने रिकॉर्ड में, अपनी मेमोरी में ज़रूर रखना। हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, हर सेकंड में नवीनता दिव्यता विशेषता अनुभव की। पूछ रहे हैं बाबा आज ये सारे प्रश्न अपने आप से पूछना और इनके उत्तर देना बाप दादा को। ऐसा नहीं बाप दादा प्रश्न पूछ रहे हैं और हमारा उत्तर ही नहीं है, मानो अभी रेडी नहीं भी होता इमीडिएट, तो सोच कर बाबा को पत्र लिखना, उत्तर देना। तो बाबा कहते हैं उसकी बधाइयाँ देते हैं। हर सेकंड में इस नए संगम युग में क्या नवीनता, क्या दिव्यता, क्या विशेषता स्वयं में अनुभव की, जीवन की अनुभूतियाँ कैसे नई बनी, उन सब का रिकॉर्ड रखो, उसको डायरी में एंट्री करो, है ना, बुद्धि में उसका रिकॉर्ड रखो। तो बाबा कहते हैं उसकी बाबा बधाइयाँ देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े ते बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। तो सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है ना। सेरेमनी में क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमारा तो मिलन है ना साधारण आत्माओं से तो नहीं, लेकिन स्वयं भगवान ऊंचे ते ऊंचे शिव पिता से रोज़ होता है।
और फिर ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं से रोज़ मिलन होता है। तो बाबा कहते दुनिया में तो एक दिन सेरेमनी मनाते हैं, यहाँ तो रोज़ ही सेरेमनी है। सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो बाबा ने तो उस दिन बताया ना पिछले सप्ताह कि हम बाबा से तो मिलते ही हैं, हर दिन मिलते हैं अमृत वेले, और वो भी अनेक रूपों और अनेक संबंधों से मिलते हैं। तो एक बाबा से कितनी विधियों से मिलन मनाकर कितनी अनुभूतियाँ करते हैं। और फिर ब्राह्मण परिवार से रोज़ मुरली के समय मिलते हैं। और फिर बाबा कहते हैं ये जो मिलन है फिर सिर्फ अमृत वेले नहीं है, सारे दिन ही बाबा से हम मिलन मनाते रहते हैं। तो हर समय सेरेमनी हुई ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। अब आज ब्रह्मा भोजन की डेफिनेशन अच्छे से सुनना। ब्रह्मा बाप के भंडारे में बना भोजन ब्रह्मा भोजन होता है। अब ब्रह्मा बाप का भंडारा किसे कहेंगे? कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। जब हम अपना तन मन धन सब कुछ तेरे मेरे को तेरा कर देते हैं, शिव बाबा का बना देते हैं। मेरे को तेरा किया माना मेरा और कुछ नहीं है, सब कुछ क्या बन गया? शिव बाप का भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडारा बन गया। मेरे को तेरा जो तन मन धन स्वाहा कर देता है, बलिहार जाता है, उसका भंडारा और भंडारी पर्सनल नहीं रहता। शिव बाबा का की भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडारा बन जाता है। तो बाबा कहते चाहे प्रवृत्ति में रहते हो चाहे सेंटर पर रहते हो, लेकिन जीवन समर्पण कर दिया पूरी तरह से, ट्रस्टी बनकर चलते हैं, तो फिर जैसे हर भोजन ब्रह्मा भोजन खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, है ना। प्रवृत्ति में भी बाबा ने रखा है, क्योंकि हमने तो सब कुछ बाबा को तेरा कर दिया, लेकिन बाबा की ही इंस्ट्रक्शन है, श्रीमत है कि हम प्रवृत्ति में निमित्त बन के संभालें। और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर में है, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। लेकिन स्मृति तभी होगी जब सचमुच कर्मों में मेरे को तेरा किया होगा, तब हमेशा दिल में रहेगा कि हाँ ये सब कुछ बाबा का है, ब्रह्मा बाप का भंडारा, शिव बाप की भंडारी। तो ऐसे भंडारे और भंडारी में कभी कमी नहीं हो सकती। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। बरकत माना कम में भरपूरता का अनुभव, संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। बरकत माना ही संतुष्टता का अनुभव। आज दुनिया में आप देखो कितना भोजन बनता है और कितना धन आता है, लेकिन दिल की संतुष्टता कहाँ है? क्यों? क्योंकि उस सब कुछ में मैंपन, मेरापन समाया हुआ है। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार का खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है ना। चाहे धन में बरकत नहीं है, वेस्ट होता है, लॉस होता है, तृप्ति का अनुभव नहीं कराता, या भोजन में भी बरकत नहीं है, कितना भी खाते हैं लेकिन मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता,
बुद्धि बदल रही है, बुद्धि फिर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरेपन की खोट मिली हुई है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। खोट माना अपवित्रता भी और खोट माना कमी भी। तो अगर भंडारी में बरकत नहीं है, कमी होती है, संतुष्टता का, तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा, या इम्प्योरिटी है ना, कहीं पे भी अशुद्धि है, तो इसका मतलब है कि पहले मेरेपन की खोट को निकालो। जैसे सोने में खोट या खाद पड़ जाती है ना, इसको भी क्या करना पड़ता है, फिर जलाकर निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही योग अग्नि में जितना मेरे को तेरा करेंगे, जितना ये मेरेपन की खोट निकालेंगे ना, उतना फिर इस सब में बरकत और शुद्धि आती जाएगी। लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है ना। और बधाइयाँ तब होंगी जब मिलन मनाना, नाचना, गाना, खाना सब कुछ यथार्थ चलता रहे। और यथार्थ ब्राह्मण माना आज्ञाकारी संतान है ना, संपूर्ण स्वाहा गया हुआ, समझा। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज़ से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज़ से परे हैं उनको आवाज़ में लाते हो, क्योंकि खास 18 जनवरी के दिन मौन में रहते हैं, है ना। तो मौन में अंतर्मुखी अवस्था में रहते हैं सारे दिन, तो अपनी स्थिति भी बिल्कुल अव्यक्त बनाते हैं और फिर बाबा का आह्वान करते हैं आवाज़ की दुनिया में, तो बाबा आकर मुरली उच्चारण करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि अभी अभी बहुत आवाज़ में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज़ से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज़ से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ, है ना। बाबा तो ड्रिल भी कराते हैं ना, अभी अभी आवाज़ की दुनिया है और एक सेकंड में जैसे अपने अव्यक्त आवाज़ से परे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी फरिश्ता, इसको अंडरलाइन करना, क्योंकि अगर आवाज़ में आते कर्म योगी स्थिति नहीं है तो एक सेकंड में फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। तो अभी अभी कर्मयोगी जो है वो अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज़ का है इसलिए आवाज़ से परे होने में टाइम चाहिए। आवाज़ माना देह में, कर्म में, बोल में, है ना, आ रहे थे, लेकिन एकदम से कर्म की खींच, बोल की खींच से न्यारा अव्यक्त तो हो जाए, उसके लिए अच्छी पक्की कर्म योगी अवस्था चाहिए। बाबा कहते ऐसा नहीं, बाबा रुको थोड़ी देर लगेगी, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते क्यों कराते हैं बाबा ये ड्रिल, क्योंकि अंत में कितना समय मिलेगा, एक सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा। कैसी आवाज़ होगी लास्ट समय, सोचो, व्यक्तियों की कितनी हलचल, प्रकृति की कितनी हलचल, कितने दृश्य सामने होंगे, कितने भयावह दृश्य, कितने तरह के, है ना, दृश्य, डरावने दृश्य सामने होंगे। चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजय बनाएगा, विजयी बनाएगा। तो अंत में विजयी की कौन आत्माएं होंगी, जो एक सेकंड में मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, इतनी हलचल में बिल्कुल अचल अडोल अपनी अशरीरी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं, वही विजयी बनेंगी। लेकिन अचानक तो नहीं विजयी बन पाएंगे ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं
ये जो कुछ विशेष दिन बने हुए हैं या हर दिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल की विधि बनी हुई है, जो आत्माएं, जो बच्चे इनके महत्व को समझकर रोज़ अभ्यास करेंगे, वो अंत के समय 1 सेकंड में स्थित हो सकेंगे। ये स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते प्रकृति जीत माया जीत। प्रकृति जीत माया जीत माना जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, आसपास की इंद्रियों की आवाज़ों से, है ना, शब्दों से, दृश्यों से, कर्मों से, देह से अपने आप को बिल्कुल न्यारा कर अशरीरी अवस्था में जब चाहे, जितनी देर चाहे, जब तक चाहे स्थित कर सके। इसी को कहते प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाए। बाबा कहते हैं मुख तो बाजा है ना, जैसे जिसका बाजा होता है उसकी मर्जी होती है, जब चाहे तो बजाए, जब चाहे तो ना बजाए। चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप अपने बाबा की याद में, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में जैसे मगन हो गए। कानों के आसपास जो भी आवाज़ है जैसे वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का अभ्यास अच्छी रीति करना है। ये फुल स्टॉप बार बार लगाना है। फुल स्टॉप को लिखते कैसे हैं? बिंदी। तो सब कुछ आसपास चल रहा है, पूरी हलचल है, लेकिन मैं अपने बिंदु स्वरूप, शांत स्वरूप अवस्था में बिल्कुल स्थित हो जाऊं। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। ब्रह्मा बाबा में अंत के समय क्या विशेषता देखी? यही विशेषता कि जैसे सब चीज़ों के बीच रहते भी बिल्कुल उपराम रहते थे। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते हैं मेरा स्नेह ज़्यादा है, कहते हैं ना बच्चे, तो सदा ये रीस करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्नेह मेरा है बाबा से। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो। स्नेह की निशानी क्या है? कि समान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। जब शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा मम्मा की माला बनेगी तो मैं बिल्कुल नज़दीक बैठूं। नज़दीक कौन बैठेगा? जो समान होगा। 2 दाने एक समान होंगे तभी तो उनको पास पास रखेंगे। तो बाबा कहते ऐसा लक्ष्य होगा जिस आत्मा का बाबा से सच्चा स्नेह है ना, सिर्फ रहने का स्नेह नहीं, जाने का और आने का भी स्नेह होना चाहिए। अब जाएंगे साथ, आएंगे साथ कौन? जो समान बनेंगे। इसको कहते स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो कि हम मधुबन जाते हैं भाग भाग के, क्योंकि बाबा से स्नेह है। सभी जल्दी जल्दी भाग कर पहुँच गए हो ना, तो जितनी संख्या आनी थी उससे बहुत अधिक आई है बाबा से मिलने। तो बाबा कहते हैं अपने स्नेह का सबूत इस रूप से तो दे देते हो कि जहाँ पर संख्या ना भी दी जाए वहाँ भी भाग भाग के पहुँच जाते हो। जैसे ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का भी प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ, क्योंकि यहाँ तो भाग भाग के मिलने पहुँच रहे हो, लेकिन बाबा जब जाएंगे और फिर हम ब्रह्मा बाबा जब आकर धरा पर विश्व महाराजन बनेंगे, तब भी तो साथ साथ भाग भाग के आना है ना। तो उसके लिए तो समान बनना पड़ेगा।
स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलझना नहीं देना कि जगह नहीं मिली है ना। अब बाबा कहते स्थान छोटा है, बहुत बच्चे आ गए हैं, तो दिल तो बड़ी है ना, तो चलो ये दिल में नहीं लाना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है, प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है ना। इंग्लिश में भी कहते हैं लेबर ऑफ लव, है ना, कि प्यार में कितनी भी तकलीफ हो वो तकलीफ नहीं लगती है। तो बाबा कहते चलो बाबा के प्यार में है तो कोई तकलीफ नहीं है, छोटी जगह भी है तो सब मिलजुल के प्यार से रह लेंगे। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी नहीं देखी जाती है, इसीलिए तो बाबा है ना संख्या के हिसाब से जब आए तो सब आराम से रहें, ये बाबा चाहते हैं। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अब बाबा कहते चलो ज़्यादा भी आते हैं, योग लगाओ तो बड़े से बड़ा स्थान बने, तो सब जितने भी चाहे आए और आराम से रहें। अच्छा, अब दादियों से प्यारे बाप दादा क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। दुनिया में जिन पावर्स का किसी को ज्ञान भी नहीं, वो विशेष शक्तियाँ जो हमें कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत और विश्व जीत बना देती हैं, वो शक्तियाँ हमें बाबा से वर्षे में मिलती हैं। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी विघ्न है वो इन शक्तियों के कारण जैसे ख़त्म हो जाते हैं और हम विघ्न जीत होकर आगे बढ़ रहे हैं। सभी समीप के साथी हैं ना, साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। साथी किससे कहेंगे? जो साथ रहे अंत तक, साथ चले, समान बनेंगे तो साथ चलेंगे और फिर साथ राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला, क्योंकि दादियाँ तो जैसे ही है ना जब से जन्म लिया इस अलौकिक जीवन में तो बाप दादा के साथ साथ ही रहे। सभी समीपता के वरदानी हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। जो समीप आत्माएं हैं, है ना, जिन्होंने समान स्थिति बनाई है, उनको सदा बाबा के साथ का, हाथ का, मदद का अनुभव होता रहता है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। उनको याद भी करनी नहीं पड़ती, सदा साथ का अनुभव होता रहता है। समीपता के संगठन के समीप हैं। राज्य सिंहासन लेंगे ना, बाबा पूछते हैं दादियों को, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। बाबा कहते दिल तो जीत लिया, आप सिंहासन पर जीत प्राप्त करेंगे ना। जब बाबा गद्दी से उतरेंगे तो सिंहासन सौंप कर जाएंगे ना उन्हें। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। हम सभी पूज्य आत्माएं हैं और पूर्वज आत्माएं हैं। पूज्य पने में है ना, अपने हर कर्म को दिव्य बनाने का बहुत अटेंशन होता है। हर कर्म में दिव्यता, पूज्य आत्मा। और पूर्वज आत्मा हर कर्म में दाता, रहम दिल, बड़ी दिल वाले। क्योंकि पूर्वज माना
सबके लिए जिम्मेवार। तो ये दो बातें सदा याद रहती हैं। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हैं ना, जड़ में बैठे हैं ना, तो जड़ों को तो पूरे वृक्ष का ख्याल रहता है। इतना अपने पे अटेंशन है कि हम जड़ों में हैं। हमें ही सर्व आत्माओं के लिए, है ना, सर्व आत्माओं को शिव बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों से सींचना है। मनसा वाचा कर्मणा निरंतर सेवाधारी रहना है। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो, है ना। वृक्ष में जड़ भी है और तना भी है, क्योंकि हमें ही फिर जाकर राज भी करना है। तो अपने ही भविष्य स्वरूप को भी साथ साथ सींच रहे हो। जो भी डाल डालियाँ निकलती हैं वो बीज के बाद तने से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। सबसे पहले तो देवात्माएं ही हैं। देवात्माएं ही अनेक धर्मों का फिर नींव डालेंगी। तो बाबा कहते इसीलिए अपने आप को जड़ है, तना है, ये समझ कर चलो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो हम आधार मूर्त है, फाउंडेशन है। जितने हम पक्के उतना सारा वृक्ष पक्का होगा। आप बाबा कहते तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। महत्व को जानने से अटेंशन रखेंगे। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वाले से पूछो कि किसने रचा है, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान की रचना है ना। वैसे तो सुनी सुनाई रूप से, रिवाजी रूप से सभी कहते हैं हम भगवान की रचना है, लेकिन हम तो सचमुच भगवान की डायरेक्ट रचना है। लेकिन कहने मात्र हैं वो, और आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो सोचो दुनिया में अपने आप को ब्रह्मा के बच्चे कहलाने वालों को कितना नशा है। तो जो सचमुच ब्रह्मा के बच्चे हैं वो कितने, है ना, ब्रह्मा बाप के आचरण वाले होने चाहिए। कितना हमें नशा होना चाहिए अपने श्रेष्ठ पद का, अपनी जिम्मेवारी का। तो ये खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा, धर्म आत्मा की रचना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। पुरानी दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं, और कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते हैं मिल गया, है ना। वो तो ढूंढ रहे हैं कि कभी भगवान आएंगे किसी वेश में, लेकिन आप तो कहते हैं मिल गया। तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। तो हमारे चेहरे से हमारी प्राप्ति की खुशी, हमारी श्रेष्ठता की खुशी, वो नशा दिखाई देता है या नहीं, चेक करना। ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों के प्रति आज बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना। बाबा कहते सिर्फ रोगी को निरोगी नहीं, दुखी को खुश करना है। ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से, है ना। तो दवाई से शरीर को ठीक कर देंगे, लेकिन आत्मा जब इतनी अच्छी वृत्ति में स्थित है तो ऐसे वाइब्रेशन होंगे कि दुखी दुख भूल के खुश हो जाए। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहाँ का वातावरण भी दुख का होगा। अब जहाँ हॉस्पिटल में इतने दुखी आते हैं तो वहाँ कैसा होगा, दुख का वातावरण होगा।
वहाँ कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा। और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी, क्योंकि वायुमंडल के आधार से परिवर्तन हो जाएंगे। प्रभाव ज़रूर पड़ता है ना। दुखी वायुमंडल में दुखी हो जाते हैं ना, तो खुशी में क्यों नहीं खुश होंगे। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, बाबा कहते स्मृति में क्या रखो, ये एवर हैप्पी हॉस्पिटल है। सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी, है ना। आधी दवाई पूरा असर करेगी। आधी दवाई खुशी है, आधी दवाई दवाई है और आधी दवाई खुशी है। क्योंकि कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो कुछ दवाई की खुराक, कुछ खुशी की खुराक खाएं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा ना, पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्चे में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा, है ना। जैसे तो बाबा ने कम खर्च बाला नशीन, बरकत। देखो खुशी में कितनी बरकत होती है, खुशी में हॉस्पिटल में भी बरकत होती है। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे कि बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था, है ना। बाबा के पास आते ही जैसे सारी बातों का उत्तर आप पे ही मिल जाता था। ये अनुभव सुने हैं ना, तो सभी जिन्होंने बाबा को अंतिम दिनों में देखा, उन्होंने ये अनुभव सुनाए। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए, ऐसा बनना है ना। ऐसा डॉक्टर बनना है। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना, जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त है वो भी सब अलौकिक होंगे ना। बाबा अलौकिक, बाबा का कोई भी कार्य साधारण नहीं है। बाबा का हॉस्पिटल माना अलौकिक हॉस्पिटल, बाबा का स्कूल अलौकिक स्कूल, बाबा का सब कुछ अलौकिक है। बाबा भले स्कूल के नाम से हो, हॉस्पिटल के नाम से हो, लेकिन अलौकिकता तो होगी ही, क्योंकि बाबा अलौकिक है। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है। बाबा के बच्चे ही साधारण नहीं तो बाबा का स्कूल, बाबा का हॉस्पिटल साधारण कैसे होगा। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशंस बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा बाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च और बाला नशीन, नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी होना, फाउंडेशन अच्छा डाला है। हॉस्पिटल लगती है वह योग भवन लगता है। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल भी कैसा लगे, योग भवन जैसा लगे। ऐसा आवाज़ होगा कि ये हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं ना, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा। लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है। वहाँ तो शरीर के रूप से लाफिंग क्लब बनाते हैं, लेकिन ये तो मन की मुस्कुराहट है। वो होता है थोड़े समय के लिए और ये है सदा काल के लिए। मुस्कुराना सीख गए तो मुस्कुराते ही रहेंगे, ऐसा सदा काल का मुस्कुराना है। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड ऑफ नहीं करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना, क्योंकि आप हर्षित पने के कारण इलाज करेंगे। कोई किसी को इलाज भी ना पसंद आए तो भी आप अपनी हर्षित पना नहीं भूलना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली।
सबके दिल में के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहे याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बनकर देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी सदा साथ अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी कौन? जो सिर्फ सेवा करे वो नहीं, जो समर्पण भाव से सेवा करे। त्यागी तपस्वी ही सच्चा सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी वो हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। मेरा समझ के नहीं, तेरा समझ के ही सेवा करते। ऐसा नहीं हम अपना धन लगा रहे हैं सेवा में, अपना समय लगा रहे नहीं। बाबा का धन, बाबा का तन, बाबा का मन और उन्हीं को अर्पण, इसको कहते हैं सच्चा सेवाधारी। सेवा में ज़रा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं होती। जब कोई ये समझ लेते कि मेरा काम है, मेरा विचार है, मेरी फर्ज अदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं तो निमित्त हूँ, ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टमोहा बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। है ना, घर में बैठे हैं, बाबा का घर, मेरा नहीं। मेरा घर समझेंगे तो वो सेवा स्थान नहीं बन सके। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेंगी। राजा अपनी सीट पे होता है तो सब ऑर्डर मानते हैं ना। तो स्वमान की सीट पे आत्मा स्थित है तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानेंगी। ओम शांति।